वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि हौसी मलेशिया की जानब से इस किस्म के इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इलाक़ाई अमन सलामती के लिए भी खतरा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुमलिकत और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान बहिरा अहमर, आबनाए हुर्मुज़ और समंदरी तिजारत की बिला ताअत्तुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher. हौसियों के सऊदी अरब के खिलाफ इक़दाम काबिल मुसम्मत हैं। हौसी जो कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है। ईरान ने हौसियों को इस तनाज़ुर में झोंक दिया। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। उम्मीद है हौसी हमले बंद कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत कहा कि अमरीका डील के लिए तैयार है। ईरान भी समझदारी का मुज़ाहरा करे। ईरान डील नहीं करता तो उसको हर रात भारी कीमत चुकाना होगी। सदर ट्रंप की पॉलिसी आग के बदले सर की है। ईरान मुआहदा करने में संजीदा नहीं लगता। मार्को रूबियो ने कहा कि एशियाई पानी में चीनी इक़दाम परेशान कुन है। हम चीन के साथ मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदे की तफसीलात जल्द सामने आएंगी। सऊदी अरब अमरीका का एक अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। पाकिस्तान की यमनी हौसियों के हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के आज़म का इआदा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अमरीका ईरान पर तनाज़े के हल के लिए सफारतकारी पर जोर। कहा गया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने मज़ीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही करती हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तालिबान की जानब से दहशत गर्दों की पुष्टपनाही आलमी अमन के लिए भी खतरा है। To exacerbate serious security challenges to peace and stability. The continued failure to resolve long-standing disputes, particularly the Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan, remains at the heart of regional instability. Pakistan continues to advocate a just and peaceful settlement in accordance with the UN Charter. पाकिस्तान ने खत्ते में अमन के लिए हर तरह की कोशिश की। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के पुरअमन हल में किरदार अदा करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलत कारी की। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर कसीरुल जौहरी ताउन नागुज़ीर है। हम के साथ उम्मीद है अबनाए हरमस में जहाज़ रानी मामूल पर आ जाएगी। मुल्क भर में मानसून का तगड़ा स्पेल जारी। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में DHA फेज़ 4 में खस्ता हाल घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार। फुटपाथ से टकराने के बायस 2 भाई जान बहक। नारोवाल में 191 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। जगह जगह पानी जमा। खस्ता हाल मकान की छत मुनहदिम। अफसोसनाक वाक़े में 2 ख़वातीन जख्मी, 5 भैंसें भी हलाक हुई। लाहौर में एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 123 और काहना में 119 मिलीमीटर बारिश हुई। लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घन गरज। जैकबाबाद और गिरदनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कनकोड, लखी गुलाम शाह, ठुल और गिरदनवाह में भी तेज़ हवाओं के साथ बरसात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक मजमूई तौर पर 43 अफराद जाँ बहक हो चुके। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों के बायस 21 शहरी जान से गए। 154 जख्मी। मानसून बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासर हुए, जबकि 1 मवेशी हलाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मकानात की छतें, दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने के हादसात में 22 अफराद जान की बाजी हार गए, 23 जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों से 37 घर मुतासर, 8 मुकम्मल मुनहदिम और 29 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। गिलगित बल्तिस्तान और अपर कोहिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सैलाब से मुतातिद राब्ता सड़कें और पुल बह गए।
सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कंदिया गबराल में 25 बकरियां रेले में बह गईं। दरियाए चनाब में हैडमराला और खानकी के बाद हैड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने सलाल डैम के गेट खोल दिए हैं। दरियाए चनाब से मुल्क का तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हैड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। दरियाए रावी में हैड बलूकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुंच गया। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। हुकूमत के अवाम पर तीसरे रोज भी पेट्रोल बम हमले। पेट्रोल फी लीटर 6.39 महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत में 7.83 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 327.12। डीजल की नई कीमत 375.04 मुकर्रर। अवाम का शदीद गुस्से का इजहार। हुकूमत की पेट्रोल पंप और डीलर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी के बावजूद कई इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। शहरी परेशान। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का रुझान है। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। 28 फरवरी से अब तक हुकूमत ने अपने वसाइल से अवाम को टारगेटेड सब्सिडी फराहम की और आइंदा भी अवामी मफाद को अव्वलीन तरजीह देंगे। खत्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात शदीद फ़िज़ाई हमले। बूशहर और अहवाज शहर में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि इलाकाई समंदरी रास्तों से गुजरने वाले शहरी और तिजारती जहाज़ों को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर बनाया जा सके। ईरानी पासदारान इनकलाब के कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। अली अल साले में बेस पर फौजी साजो सामान के गोदाम को निशाना बनाया। अमरीकी पेट्रियाट मिसाइल दिफाई निज़ाम MQ-9 ड्रोन हैंगर पर भी हमले। अल अदेरी बेस पर अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर पर मिसाइल दाखिल गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी ईरान नहीं अमरीका कर रहा है। हम उन ममालिक को निशाना बना रहे हैं जिन पर अमरीकी फौज काबिज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ एक बार फिर से दोहरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान बड़ी कीमत अदा करेगा। हमले जारी रहेंगे और टैंकर्स पर हमलों के बदले एक ईरानी पुल या तवानाई तनसीब तबाह करेंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये भी दावा किया कि अमरीकी अवाम ईरान से जंग के हामी हैं। जो ममालिक ईरान के खिलाफ जहरियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान अपनी सरज़मीन पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब ज़रूर देगा। ईरान या उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी जहरियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $96 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत $88 फ़ी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,72,000 की सतह पर आ गया। तेज़ी से बढ़ती आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बहबूद आबादी के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबों के साथ रवाबित और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। आबादी पर काबू पाने के लिए मौसर अवामी आगाही मुहिम का कलीदी किरदार है। बिलावल को नफरत की सियासत जेब नहीं देती। लाड़काना के नवाबों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी चौथे नंबर की जमात है तो इसमें मुस्लिम लीग नून का तो कोई कसूर नहीं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अमन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा कि जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्ज देने का कोई हक नहीं। पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही पंजाब में डाली गई थी। हमें पंजाब के अवाम से कोई बुग़्ज़ नहीं है। हमें पंजाब के अवाम से भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी सिंध, बलूचिस्तान और KP के अवाम से।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सागडार की ओमान के वज़ीर ख़ारजा सईद बदर बिन हमद अल बुसईदी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़िलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम की साइडलाइन पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात के दौरान आला सतह तबादलों, तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। फ़रीक़ैन ने ख़त्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। जंग बंदी बरकरार रखने और बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारतीय नुमाइंदे के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। कहा कि भारत दहशत गर्दी का शिकार नहीं बल्कि दहशत गर्दी का सरपरस्त है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द ग्रोहों जिनमें TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान में हज़ारों शहरियों और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को शहीद किया है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी हैं। अंसार शाह ने कहा कि भारत ज़मीनी सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश करने की नाकाम कोशिश करता है। सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर ख़जाना की IMF इंतज़ामिया से मुलाकातें। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ का हुसूल, मज़बूत ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। दौरान गुफ्तगू टैक्स और तवानाई की इस्लाहात, निजकारी टैरिफ, रैशनलाइजेशन, कर्ज़ों के इंतज़ाम, मालियाती ज़राए में तनू और बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी का अहदा किया गया। फ़रीक़ैन ने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ख़वातीन की माशी शराकत दारी, आबादी से मुतल्लिक़ चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी पर अपनी ग्रोथ पर इज़हार ख्याल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।